शुक्रिया। प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मास्टर्स। आप सबकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी स्पेस हम सबके साथ एक साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम ध्यान और ज्ञान शुरू करें, सबसे पहले हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को, असेंडेड मास्टर्स को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी चेतना का विस्तार करें अपनी चेतना से जोड़कर। सो मास्टर्स, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब हम ध्यान शुरू कर सकते हैं। अगर कोई नया है यहाँ पे या कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है, सो प्लीज लेट मी नो। 1 सेकेंड। अगर किसी का कोई प्रश्न है, बिफोर वी गो है, बीच में हैंड रेज नहीं करेंगे और फिर उसके ध्यान के बाद ही हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, लेकिन वो भी 5-10 मिनट, ज्यादा समय नहीं व्यस्त करेंगे। कोई अगर नया है तो हैंड रेज करें और नहीं तो हम सीधे ध्यान में जाते हैं। बहुत कम गाइडेंस मिलेगा आज, ज्यादा गाइडेंस नहीं, जितना कम हो। अब सब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, आई बिलीव एवरीवन इज, सब पुराने हो चुके हैं लग रहा है सब पुराने हो चुके हैं। प्रीति इज 823, आई डोंट नो, ये शायद 2-3 दिन से जुड़ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये प्रीति जी, आप नए हैं, कहाँ से जुड़े हैं, कब से कर रहे हैं ध्यान, एक बार आप अनम्यूट करके बताएं। प्रणाम मधु जी, प्रणाम सारे नमस्कार। मास्टर्स। यस। मधु जी, मैं कर तो बहुत दिनों से रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ फैमिली का ये थोड़ा सा टाइम नहीं हो पाता है मेरे लिए फ्री। तो मैं हमेशा रिकॉर्डेड करती थी आपका, अच्छा। बट अभी अभी आई कैन डू इट, सो मैं अभी लाइव कर रही हूँ आपके साथ। तो आप कहाँ से जुड़े हैं? मैं अभी श्रीनगर में हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पोस्टेड हैं, वाह, तो दैट्स वी ग्रेट। आर इन श्रीनगर नाउ। जी, ओके, इंडिया। थैंक यू। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो ज्वाइनिंग। वेरी मच, थैंक यू, यस, थैंक यू। यस। आपको पता है कि कैसे ध्यान करना है, राइट? ओके। मास्टर्स, और कौन, आनिका एंड अभिमन्यु, अच्छा ये तो अभिमन्यु जी है, राइट, उनके साथ है जुड़े। ओके। एंड गणेश प्रभु, ये भी 2-3 दिन से जुड़े हैं। आई बिलीव, आई होप आपको भी, आप नए तो नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें। आई बिलीव ऑल आर। गणेश प्रभु जी 2-4 बार से ही देख रही हूँ। अनुराधा शर्मा, कोई नए जुड़े हैं अनुराधा शर्मा नाम से। गणेश प्रभु और अनुराधा शर्मा जी, आप लोग नए हैं तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ग्रुप में अगर हम, अनम्यूट करें प्लीज। आप कहाँ नमस्ते से मैम। जुड़े हैं? नमस्ते। मैं कर्नाटक से उडुपी। उडुपी, ओके। यू अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? हाँ, हिंदी जानता हूँ मैं। ओके। आज हम लोग बहुत कम गाइडेंस के साथ करेंगे। विल दैट बी ओके फॉर यू? ओके। या ओके, ठीक है। एंड अनुराधा शर्मा जी, आप भी बताएं, आप कहाँ से जुड़े हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम, मैं पटना के पास में बिहार शरीफ एक जगह है, वहाँ मेरे हस्बैंड पोस्टेड है, अच्छा, तो वहीं से ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ जी वेरी गुड। तो आप कब से ध्यान कर रहे हैं? मैम, मेरे को कुछ ही टाइम हुआ है, बट मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। ओके, ट्राई एंड बी रेगुलर, क्योंकि ये हमारी खुद जी की जर्नी है बेसिकली। आप अपने आपके साथ जितना रेगुलर रहेंगे, जैसे कि हम डेली ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, ये भी रेगुलर वैसे ही होना चाहिए। तब आपके जीवन में जो बदलाव चाहिए आपको, चाहे जीवन में हो, शरीर में हो, वट एवर, तो वो सब होना शुरू होंगे। कोशिश करिएगा। देखिए, चैलेंजेस हम सबके साथ आए, सभी के साथ आते हैं, बट वी आर डूइंग इट एवरी डे। आप भी करिएगा। चलिए हम फिर ध्यान शुरू करते हैं। ओके। मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज है जो मुझे बतानी थी आप सबको बिफोर वी गो इनटू ध्यान, सत्य के बारे में, कि सत्य क्या है। कई लोग, हो सकता है, सत्य का भाष नहीं करते हैं, मतलब इन द सेंस कि जब हम रेडी होते हैं कि हमें
नेमतें मिले, हमें हमारे जीवन में मिराकुलस चीजें हों, मिराकुलस थिंग्स हों, तो कई बार क्या होता है, लोग सत्य भी नहीं बोलते हैं और वो सत्य देखने के लिए तैयार भी नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हमें वो एक्सपीरियंस नहीं होते जो आप सबको होते हैं। तो आप सबको तभी वो एक्सपीरियंस होंगे जो लोग असत्य बोलते हैं, तो तभी होते हैं मास्टर्स, कि जब आप अपना सत्य देखने के लिए रेडी हैं, अपने चारों तरफ का सत्य देखने के लिए रेडी है, अपना खुद का और चारों तरफ का, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, और फिर एक्सेप्ट करने के साथ उसको ठीक करने के लिए रेडी है। कई बार क्या होता है कि कई लोग दूसरों को बताने के लिए वो झूठ बोलते हैं और ये सोचते हैं कि बोल दिया है, बात हो गई है, मगर होता यह है कि सामने वाले को पता चलता है वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो मेरा इशारा काफी है, जिसने भी ये ऐसा किया है मुझे पता है, मेरे से ही बोला है, मुझसे ही बात की है, लेकिन उन्होंने बोला है बहुत सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा, कि मुझे समझ में आ रहा है कि झूठ एक हद तक ही डाइजेस्ट कर सकता है इंसान, उसके बाद नहीं कर सकता। सो पता मुझे है, बट मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप कब तक की झूठ बोल रहे हैं, कब तक की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर जुड़े हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है और मुझसे बात भी की है, और उसके बाद उन्होंने झूठ भी कहा है, और मैं भी समझ रही हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कब तक कि आप अपने झूठ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना आपको बढ़ना, आप बढ़िए, आपकी लाइफ में उतनी ही तकलीफें होंगी। जितना आप सत्य के साथ बढ़ेंगे, उतना सत्य के साथ आपके जीवन में बदलाव आएंगे और अच्छा होगा। सत्य के साथ जुड़े, कठिनाइयां कम होंगी आपकी लाइफ में। अगर कठिनाइयां ज्यादा हैं तो आप सोचिए कि कठिनाइयां क्यों ज्यादा है, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। हम एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलते हैं। सो इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। हम खुद ही जिम्मेदार है अपनी अपनी जिंदगी के लिए। इसलिए ये आज का विजडम है, टुडेज विजडम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं कुछ चीजें नहीं बोलती, लेकिन मैंने अब सोचा है अब मैं बोल दूंगी, क्योंकि बोलना और छोटा सा विजडम ज्यादा बड़ा नहीं। तो चलिए ध्यान करते हैं, शुरू करते हैं। इतना काफी है, राइट? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। और अपने अपने मन मस्तिष्क पर ध्यान लेकर आई वापस, और अपना पावर, अपनी एनर्जी रिक्लेम करना है। तो आज दिन भर जहां जहां आप लोग गए हो, वहां वहां से अपनी एनर्जी लें, अपने शरीर को अपने शरीर को रिलैक्स करें, अपनी एनर्जीज को सेंटर करें, फोकस करें अपने आप में, और धीरे धीरे हम ध्यान में और गहरे में जाते जाएंगे। लास्ट में ग्राउंडिंग करके चारों तरफ से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। तो ये हम डेली करते हैं, ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो इनटू मेडिटेशन। पानी जिनको पीना है पानी पी ले, चश्मे उतार ले, पिरामिड लगा ले। पिरामिड बहुत तरह के आते हैं, जो जहां का पिरामिड है वो वहां यूज कर ले। चाहे विश पिरामिड हो, हाथ में रखने का हो, आंखों का पिरामिड हो, वेस्ट पिरामिड हो, नी पिरामिड हो, या कैप, पिरामिड कैप हो, इस तरह। सो आप ये भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगाना हो मास्टर्स। चलिए, तो आप ध्यान में बैठेंगे, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। अपनी आंखों को हमें बंद करना है, हाथों को उंगलियां फंसाकर गोदी में रखना है, और पाँव को हमें इस प्रकार क्रॉस करना है, आलती पालती मार के बैठना है। सो मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी सांसों के साथ किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं, किसी और से कोई कंपटीशन नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई जाप नहीं करना है, कोई विचार नहीं। आज ना कुछ रिलीज करना है, ना सोचना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर दर्द है, तकलीफ है, तो आप जरूर रिलीज करें, ट्रांसम्यूट करें सुनहरी ऊर्जा में। सो चलिए शुरू करते हैं। नो टॉक्स नाउ, जस्ट अपनी प्लेन सिंपल सांसों के साथ आप ध्यान में आगे बढ़ें। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, आज का ध्यान शुरू करते हैं। जो भी प्राणी, जो भी दल से, किसी भी दल से हम सब के साथ जुड़कर ध्यान करना चाहते हैं, हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। पृथ्वी माँ,
मदर नेचर और यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जुड़कर हम सब आज ध्यान शुरू करेंगे। कोई भी इंसान अगर अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को ध्यान सिखाना चाहता है और वो रेजिस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें फोर्स ना करें, लेकिन आप उनके हायर सेल्फ के साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो आप उनको इनवाइट करें, आमंत्रित करें उनके हायर सेल्फ को, और हम सब के साथ बैठकर ध्यान कराएं। हायर सेल्फ ऑलरेडी गाइडेड रहता है, वो हमेशा अच्छा ही चाहता है अपने पर्सनालिटी के लिए। इसलिए आप सब श्वासों के साथ एक होते जाए, सर से लेकर पांव तक धीरे धीरे शरीर का हर एक हिस्सा रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अपने सर के भागों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। हमारी गर्दन, हमारा गला, हमारी आंखें, इसमें भी अपनी सांसों को महसूस करें। नासिका से आती हुई सांसें हमारे फोरहेड को, आंखों को, गालों को और जबड़ों को रिलैक्स कर रही है। हमारा चेहरे का हर भाग और शांत और सौम्य होता जा रहा है। हर एक सांस प्राणों की बौछार लेकर आई है। सांसों के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, हमारे गालों को और ठंडक पहुंचा रही है। किसी भी प्रकार की परेशानी, तकलीफ, सब कुछ दूर भाग रही है सांसों के। अपनी जीभा को भी रिलैक्स करें। आपके कंधों, हाथ, हथेलियां, उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को महसूस करें। पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी सब सांसें ले रही है। इन्हें रिलैक्स करें। कहीं पर भी अगर जकड़न है तो रिलैक्स करें। कोई भी कमर झुकाकर नहीं बैठेगा, सीधे रीढ़ की हड्डी ये करके बैठे, लेकिन टाइट नहीं। आपके हाथों को रिलैक्स रखें, टाइट ना पकड़ें एक दूसरे से। अपनी सांसों को अपने हृदय में और फेफड़ों में आने दें और खुलकर सांस लें, एक्सपैंड करें अपने फेफड़ों को। महसूस करें कि आपके फेफड़े सही ढंग से, सही रूप से चौड़े होकर पूरी तरह सांस ले रहे हैं, और ये सांसें शुद्ध वायु के रूप में हृदय के चारों खंड में जा रही हैं। आपकी धमनियों में, नसों में, नाड़ियों में, हर जगह रक्त भी पहुंच रहा है सांसों के साथ। पेट को फुलाकर सांस लें। पेट के भी हर एक भाग में सांसें पहुंच रही हैं। हर एक क्षण ये सांसें आपको प्राण प्रदान कर रही हैं।
धीरे धीरे अब कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें। आपके हिप्स से लेकर पांव के तलवों तक सांसों को महसूस करें। आपके हर एक नस में, नाड़ी में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, जॉइंट्स में ये सांसें पहुंच रही हैं। पांव के तलवों से लेकर उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को महसूस करें। मदर अर्थ में अब ग्राउंड करें अपनी एनर्जीज को। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी ऊर्जाओं को ग्राउंड और बैलेंस करें, स्टेबलाइज करें। और हर एक सांस के साथ महसूस करें उनकी चेतना आपके साथ जुड़ रही है। उनकी ऊर्जा आपके पांव से लेकर सर तक आ रही है। ब्रह्मांड का आवाहन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चारों तरफ सफेद प्रकाश से निर्मित एक सुरक्षा चक्र हमें प्रदान करें। एक सुरक्षा चक्र सफेद प्रकाश के साथ हमारे चारों तरफ निर्मित हो रहा है। ये बेहद लचीला है, प्रकाशमय है, ऊर्जा है, ऊर्जा से भरा हुआ है। हम सबको सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे चारों तरफ गोलाकार में एक सुरक्षित गोल आकार बन चुका है। सुरक्षा चक्र में केवल और केवल डिवाइन बीइंग और हायर वाइब्रेशनल मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स ही आ सकते हैं। बाकी हर किसी की ऊर्जा जो भी लोअर वाइब्रेशनल है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, इस सुरक्षा चक्र से रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसलेट हो जाएगी हरी ऊर्जाओं में और वापस सेंटर को जाएगी। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान शरीर से हटाकर सांसों पे ले आए। अगर कोई विचार आ भी जाए उसे छोड़कर वापस सांसों पे आ जाना है, बार बार, लगातार। हर एक क्षण अपनी सांसों की ऊर्जा से जोड़ना है। अपने चंचल मन को हनुमान जी के समान बनाना है। ताकतवर, बलवान, शौर्य से भरपूर। हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे शरीर को और हमारे चारों तरफ शांति प्रदान कर रही है। हर एक सांस कांतिमय हो रही है, हमारे शरीर को सुनहरी कांति से भर रही है।
हर एक सांस को महसूस करते रहिए। हर एक सांस निर्मल, कोमल, स्वस्थ रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रही है। बहते हुए कल-कल पानी के समान अपनी ऊर्जाओं को, कलात्मक, रचनात्मक ऊर्जा को बहता हुआ महसूस करें। अपनी सांसों के साथ और गहरे ध्यान में उतरते थे। हर एक सांस के अंतराल को महसूस करें, गहराई को महसूस करें, उस आनंद, सुकून को महसूस करें।
हमारा हर एक क्षण कीमती है, हर एक क्षण केवल सांसों सांसों के साथ एक हो जाए, एक सांस को गहराई तक महसूस करें। हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती है, अपने साथ प्राण वायु और ब्रह्मांडीय शक्ति भी लाती है। हमारे 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती रहती है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम ध्यान के माध्यम से शांत सुकूनमय हो जाते हैं, शून्य अवस्था में जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं और तब हम ये ब्रह्मांडीय शक्ति आसानी से ले पाते हैं। तब हमारे भीतर ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रवेश होता है। सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक शरीर के हर एक भाग ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। शक्ति से जुड़ते हैं, शांति प्रेम से जुड़ते हैं, प्रकाश से जुड़ते हैं। अपनी सांसों के साथ बने रहें और गहरे हो जाएं।
कोई भी मुद्रा में नहीं जाएगा। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। हर एक क्षण सांसों के साथ दीजिए। भीतर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास। पूरा ध्यान केवल श्वासों पर। बार बार अगर कोई विचार आ भी जाए, बार बार सांसों पे वापस आ जाए।
awareness. धीरे-धीरे अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाओ। अपने हाथ, पाँव, शरीर के हर एक भाग को धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड दो और धीरे-धीरे अपनी शारीरिक चेतनाओं को महसूस करो। हर एक भाग कुछ ना कुछ कह रहा है। धीरे-धीरे अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करो। मदर अर्थ को बहुत सारे जुड़े हैं जिन्होंने हमें स्टेबलाइज, ग्राउंड, हार्मोनियस फीलिंग एनर्जी दी थी। उनका धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड दें। ब्रह्मांडीय शक्तियों का, ब्रह्मांड का शुक्रिया करो। हर एक प्राणी का, हर एक बीइंग का, हर इंसान का, उनके हायर सेल्फ की चेतना, सबका शुक्रिया करो कि आज हमारे साथ बैठ कर सबने ध्यान किया। ब्रह्मांडीय शक्तियों का, ब्रह्मांड का शुक्रिया हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो धीरे-धीरे अपने शरीर के हर एक भाग को महसूस कीजिए, सिर से लेकर पाँव तक। धीरे अपनी शारीरिक चेतनाओं में आते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को, पीठ को, कमर को, गर्दन को सीधा करेंगे। धीरे-धीरे अपने हाथों को अनक्लेम्प करें। अपने आप का धन्यवाद दें। हाथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। और धीरे-धीरे हाथों को अनक्लास्प करते हुए अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे-धीरे जभी भी आप सब रेडी हैं, धीरे-धीरे अपने आंखों के
आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। जो भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से निकलना चाहते हैं ध्यान से बाहर आ सकते हैं। अपने आप को हक करिए, धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। तो मास्टर्स जो भी ध्यान से बाहर आ गए हैं, किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो या कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं आप सब। आई बिलीव सबका ध्यान रखा। नमस्कार गुप्ता जी, प्रणाम। अनम्यूट करें। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, हाँ या। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत गहरा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान था आज। बस बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन आई थिंक 2 दिन बाद ध्यान कर पाई हूँ इतना डीपली, क्योंकि जब ग्रुप में नहीं होते तो वो मजा नहीं आता। मैं शादी में बिजी थी 2 दिन, अभी और आने वाले दिनों में भी बिजी होने वाली हूँ, पर आज टाइम था। देन आई थॉट आज मुझे करना, तो आज मैं 8 मिनट थोड़ा लेट हो गई थी। पर दिन में मैंने स्वाध्याय सुना था जो वंदना जी का, बहुत डीप उन्होंने भी नॉलेज दी आज, कि वो जो हमारा ट्यून सेल्फ जो है वही डिसाइड करता है, हमारी चेतना है वही डिसाइड करती है कि अपने आप को कैसे ग्रो करना है, कैसे बनाना है, कैसे आना है वूम में, हर चीज को। बहुत ही डीप, बहुत अच्छा लगा। जब पूछ रहे थे आपके क्वेश्चन किसी का है, तो मेरे दिमाग में भी वही बात आई थी कि नवीन जी सबसे पहले पूछेंगे। Then you said the same thing कि नवीन जी जरूर पूछेंगे। अच्छी बात है वही कि हुआ। उनके प्रश्न, कम से कम वो प्रश्न करते हैं तो उस पे और गौर हाँ, करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से सुनते हैं, मनन करते हैं उसके ऊपर। इसी से पता चलता है कि किसको कितना इंटरेस्ट है। बिल्कुल रियली आज आपके तो इंटरेस्ट के कारण मुझे मेरा बहुत इंटरेस्ट बहुत बनाना पड़ता है। सही बात है। एक आपकी आवाज कट गई है। थैंक यू तृप्ता जी, आई बिलीव आपका आपका बोलने का समय समाप्त हो चुका है। अब हमको नवीन जी को देना पड़ेगा क्योंकि आपका वो म्यूट हो गया है। कोई बात नहीं, बट हम थैंक यू सो मच तृप्ता जी, थैंक यू। आपका शायद नमस्ते मैम। कट हो गया है। नमस्ते नमस्ते नवीन जी, प्रणाम, मैम नमस्कार। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा आज मैम, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा ध्यान रहा मैम, पता ही नहीं लगा कि कहाँ बैठे हैं मैम। क्या बात है, और वंडरफुल। क्या है वो पुष्प गुच्छ दिखाई दिए, जैसे फूलों के गुच्छे, गुलाब के फूलों के गुच्छे दिखाई दिए मैम, जी जी जी। दिमाग के अंदर, सिर में। और उसके बाद है पूरे शरीर में, जैसे पूरा शरीर लाइट का बन गया है और केवल लाइट ही लाइट है और कुछ नहीं है मैम। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बहुत और अच्छा। इतना बहुत ही ज्यादा गहरा ध्यान था मैम आज। चलिए वंडरफुल, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। मास्टर्स का थैंक यू मैम। शुक्रिया कि हमारे साथ जुड़कर हमारी चेतनाओं का विस्तार किया और हमें ऊर्जा से भर दिया। सबसे बेस्ट मास्टर्स का धन्यवाद, थैंक यू यस मैम। सो मच, थैंक यू। मुझे भी जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे काफी सारे चेहरे दिख रहे थे, काफी सारे चेहरे। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू। यस वंदना जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम मैम। बहुत अच्छा ध्यान रहा, पर बीच बीच में टूट रहा था, लेकिन लास्ट में तो जो ध्यान लगा, हाँ, क्योंकि वो क्या हो रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कुछ ऐसा सुन सा चींटियां चल रही हो, उस तरह से लग रहा था। और फिर बाद में मतलब बहुत अच्छा ध्यान लगा, तो बहुत उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आपको अच्छा भी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल मैंने महसूस किया है
बहुत समय के बाद मैंने महसूस किया। आपका शुक्रिया उसके लिए, थैंक यू सो मच। वो मतलब ऐसा मीठा ध्यान था ना कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। वही जैसे बोलते हैं ना, जो सुनील जी बोलते हैं कि वो गुड़ है जिसको हम, उसकी मिठास को हम बयान नहीं कर सकते। गुड़ का मीठा क्या, कैसा मीठा कहना, कैसा मीठा, मीठा तो मीठा होता है, लेकिन गुड़ की मिठास को एक्सप्लेन करो, कैसे करो, नहीं कर सकते। मतलब इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना सुकून, मतलब मेरा पूरा दिन ऐसा खुश, अ, शांत और सुकूनमय गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी नहीं लग रहा है, लेकिन आज तो बहुत अच्छा लगा। भले टुकड़ों टुकड़ों में क्या, लेकिन हर बार जितनी भी बार मेरा ध्यान लगा तो बहुत गहरा और अच्छा लगा। आज मुझे फील हो रहा था, चाहे भले मैं अवेयरनेस में थी, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि मैं हूँ ध्यान में, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे बार बार। देवी, देवी आपको नमन। मैं सिर्फ ये बोलूंगी, मैं अपनी मम्मी को मैं ऐसे बोलती हूँ, आप देवी हो, वैसे ही मैं बोल रही हूँ, आप देवी हो। क्योंकि आपने मुझे इतना सुंदर ध्यान करवाया ना कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। बस मैं उस ध्यान से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच वंदना जी। यस कृष्णा जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, खुश रहिए। वो कल मैंने ना जो पूछा वो शायद गलत पूछा। ऊर्जा और प्रकाश दोनों दो चीज है ना? ऊर्जा अलग है। ऊर्जा आती है तो आपको एनर्जी फील होती है, एनर्जी। प्रकाश इज लाइट, प्रकाश। लेकिन लाइट के साथ, लाइट का प्रकाश कैसा, एक होता है रोशनी, एक होती है ज्ञान का प्रकाश। तो मैं दोनों को ही इनवाइट करती हूँ, और मैं ऊर्जा को भी इनवाइट करती हूँ कि ऊर्जा मिले। ऊर्जा मिलेगी तो हमारा शरीर जो है वो चुस्त दुरुस्त रहेगा। और जब हम ऊर्जा लेते हैं, शक्ति मिलती है हमें, और शक्ति मिलती है हमारे नसों में, नाड़ियों में जो भी अंधकार भरा है, या कोई भी जिसे बोलते हैं ना मैल या बीमारी, प्रॉब्लम बीमारी भरी है। हुई है, वो भी साफ होती है। हाँ, तो कल वो मैंने गलत पूछा, ऊर्जा बोला, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, वो कोई। प्रकाश ही प्रकाश, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था सब। हाँ, तो वो प्रकाश होगा, अब हम सबको फील होगा। जो जो 5D में जा गए, चले गए, जिनकी चेतना एक हो चुकी है 5D के साथ, उनको ये महसूस होगा, बहुत ज्यादा महसूस होगा। आपको लगेगा कि हम एक हो चुके हैं। किसी के लिए भी पता नहीं, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उसको देखोगे और आपको उसके लिए, कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, whoever it is, और खासकर उस नादान इंसान के लिए, कि समझ में आएगा कि हाँ वो गलत कर रहा है, लेकिन अब समय समय दे दो उसको, बस यही कर सकते हैं। प्यार भी आएगा, उसकी नादानियों पे प्यार आएगा, कि लगेगा कब तक की, जैसे होता है कोई बड़ा इंसान भी जब वो करता है तो हंसी आती है, मतलब नॉट, उनका मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन बचपने पे हाँ, हंसी आती है, बस ये बचपने पे हंसी आती है। तो ठीक है, कर लो जो करना है, बस होता है ना, छोटा बच्चा कैसे करता है, तो वैसे ही आपको वो फील होगा सबके लिए, और वो हो ही रहा होगा आपके साथ। आप बस हंस देते होगे, मैं तो हंस देती हूँ, बस सिर्फ हंस देती हूँ, मैं हंसी आ जाती है मुझे, पहले ही आ जाती है मुझे। सो एनीवे, नहीं, वही कल मैंने आज गलत मुझे भी पूछा। ना, वो जो मैं 1 सेकेंड वो तृप्ता जी, 1 मिनट रुकिए, कृष्णा जी बात करें। हाँ, कि ऊपर से, मतलब मैं ऊपर हूँ, ऊपर से भी नीचे, नीचे नीचे सबको भेजे, फिर नीचे आई तो भी सब ऊंचा, मतलब और कुछ नहीं, बस वही पूरा टाइम में वो प्रकाश ही निकल रहा, प्रकाश ही। तो वो मैं सबको भेज रही हूँ। वो उसके जगह मैंने ऊर्जा बोल दिया था। कोई बात नहीं, प्रकाश में भी एनलाइटनमेंट है, सबको प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, और वो अंधकार से दूर होने का, तिमिर से दूर होने का प्रकाश मिल रहा है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और आज तो, कल तो मैं वंदना जी का मतलब सुन ही नहीं पाई। तो आज सुबह मैंने सोचा था मैं अपने नहीं करूंगी, उनका करूंगी, लेकिन उस समय तक शायद अपलोड नहीं हुआ था, मिला नहीं मुझे, मैंने बाद में देखा। कल मैं, मेरा इंग्लिश का भी स्वाध्याय था, तो मैं उसमें भी बिजी थी, तो मेरे को 20 पेज पढ़े थे, क्योंकि पहले का जो था वो मैंने, जिस दिन हमारे ग्रुप में, इंग्लिश वाले ग्रुप में संजय जी का स्वाध्याय था, तो उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था। तो उस दिन, ओ, एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद, मैं कितनी बिजी होंगी सोचो, घर में पार्टी भी है, और बच्चों को लेके भी जाना है, सारी चीजें इकट्ठी करनी, खाना भी बनाना है, मतलब जो सबके काम हाँ, होते हैं,
सो इट वाज ऑल दैट। तो मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं कुछ पढ़ सकूं। तो मैंने वो संजय जी का भी पढ़ा, क्योंकि वो भी ज्ञान चाहिए, तब तो मैं अपना जो आज का स्वाध्याय है देना था आपको, हाँ। तो मैं उसमें बिजी थी, और मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी थकी हुई थी, लग रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन नहीं, पढ़ती रही। और फिर कल रात को मैं कितने बजे सोई हूँ? 1 बजे 2 बजे सोई हूँ करते करते भी। बट द थिंग इज कि मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, सब अच्छा रहा। और मुझे और भी जो समझ में आ रहा था, ये जो मैं आप सबके साथ, बिकॉज ये बात निकली इसलिए अब कुछ बातें जो आ गई हैं दिमाग में, मैं बताना चाहती हूँ आप सबको, कि जो वो योर सोल्स प्लान की जो किताब है, उसको आप सब लोग पढ़िए मास्टर्स, हर कोई पढ़िए। इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप लोग उसको पढ़ सकते हैं समय लेके, कम से कम 5-5 पेज डेली पढ़िए। एक नियम बनाइए कि 5 पेज पढ़ने हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब कल मैं 186 पेज की बात है, मेरा था स्वाध्याय 188 से, लेकिन मैंने पिछले अभी पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी ज्ञान हमको मिलता है, जो भी ज्ञान हमारा सोल विजडम होता है, जो भी हम एकत्रित करते हैं, उस ज्ञान को यहाँ पे सबको बांट के जाना है। अगर आप बांट के नहीं जा रहे हो, और आप, जैसे किताब है, आपने उस किताब को, उस ज्ञान को पढ़ा, आप एक किताब हो और वो ज्ञान आपके भीतर है। अब ये किताब नष्ट हो गई, आपके साथ ही चलेगी। मतलब ये जो शरीर है, इसका जो ज्ञान था, जो इसमें ज्ञान था, वो आपके साथ ही रह गया, और आपने वो दूसरों को बांटा नहीं, तो मतलब आपके साथ रह गया, और आपकी मृत्यु हुई, बॉडी वेकेट की, आप चले गए। अब क्या हो रहा है? अब आप वापस इनकारनेट करोगे, वापस आओगे। क्यों? तब तक कि ये होता रहेगा जब तक कि आप वो ज्ञान दोगे नहीं किसी को। आपका का पूरा ज्ञान जो आपको, आपके पास है, वो किसी ना किसी को देके जाना है। मतलब सबको देके जाओ। जब तक कि आप दोगे नहीं, आप इसी तल पे अटके रहोगे। सबको समझ में भी नहीं आता ना, आप बोलोगे तो। हाँ, जो इंटरेस्टेड है उनको ही समझ में आता है और किसी को नहीं समझ में आता। बस वही बात है। यही चीज में सबको बहुत पहले से अब जैसे अभी वंदना जी बताती, एक बात है, वंदना जी बोल रही थी, वंदना जी जानती हैं, बट ये भी मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत कुछ बता रही हूँ। हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है, हमारी चेतना हमसे काम कराती है, ये सब मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ। हर चीज मैं बोल चुकी हूँ इसमें। लेकिन किसको ध्यान जाता है उस तरफ? जो मैं ध्यान में भी बोलती हूँ, शुरुआत में भी, किसका ध्यान जाता है? कोई उसको समझता ही नहीं है। जिस दिन समझ जाओगे, पुराने वीडियोस को भी, इतने पुराने पुराने वीडियोस में मास्टर्स ने इतनी सारी बातें कही है मेरे मुंह के द्वारा, मीडियम माध्यम। तो मैं जब कभी कभी मैं अपना भी ध्यान सुनती, तो मुझे लगता है अच्छा, ये मैंने कहा है, ऐसा होता है। तो मैं भी अपना जो हमारे मुंह से निकलता है, वो मास्टर्स का ज्ञान है। हमें ऐसा फील होता है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं। हमसे प्रकाश करवाता है। प्रकाश नीचे के तलों से लेके ऊपर के तलों तक है। सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रही है, चेतनाएं काम कर रही हैं। हम इस चीज को सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं है। हमारा जो कर्ता है, कर्ता से भी काम करवाया जाता है। कर्ता भी एक माध्यम है, और ये चीज समझनी है। तो ये जब कल की भी बात है, जब मैं स्वाध्याय कर रही थी, मेरा कल, आप लोग का आज सुबह शाम की बात, और उसमें ये भी बताया है कि हम सब, हमसे जो हमारी आत्मा है, हम एक पर्सनालिटी है, हमारी आत्मा अलग है। हमारा हायर सेल्फ उसमें पूरा, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा पूरा भाग हमारे हायर सेल्फ है। सॉरी, मुंह में बाल आ गया बोलते बोलते, पता नहीं कहा। आई डोंट नो, एनी हाउ, अब जो गया अंदर बस सो एनी हाउ, बात ये है, जो सोल है, पर्सनालिटी है हमारी, ये पर्सनालिटी है। हमारे अंदर सोल का एक भाग होता है जो हमें याद दिलाता है कि हम वो ज्योति है। जब हम मृत्यु हमारी हो जाती है, तो हमारा ये प्रकाश चला जाता है, ये ज्योति उस आत्मा से मिल जाती है। हमारा जो सोल है, हमारी जो सोल है, वो इतना बड़ा, मतलब सोचो एक हाउ टू से, एक बड़ी गेंद है, सपोज सोचो एक बड़ी गेंद है। अब उस बड़ी गेंद का जो छोटा सा भाग है, वो हमारे भीतर है। तो जब हम मृत्यु हमारी होती है, तो ये छोटा सा भाग उस बड़ी गेंद से जाके मिल जाता है। लेकिन वो सोल के पास पूरा, जैसे बोलते हैं ना, एक सोल बताता है कि आपको कब रहना है, कब नहीं रहना है। लेकिन हमारे पास भी फ्री विल होती है कि हमें जैसे अब मैं जब कल पढ़ रही थी, तो मुझे ये फील हुआ कि एक समय ऐसा आया था कि जब मेरे को ऐसा लगा कि मुझे लेने के लिए आए हैं, इट्स टाइम टू गो नाउ, चलो टाइम हो गया, चलो लेट्स गो। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे को मैंने अभी जन्म दिया, मैं नहीं जाना चाहती।
ये मेरी फ्री विल थी, मैंने बोल दिया, मैं नहीं गई। और उसके बाद क्या हुआ, वो तो चला गया, लेकिन 8 साल के बाद फिर से एक ऐसा मौका आता है जहां मेरी पूरी कार गोल घूम जाती है। मेरे को क्यों उन्होंने छोड़ दिया, क्यों नहीं लेके गए? मैंने फ्री विल लिया। अब फ्री विल के साथ मुझे एक और रास्ता मिला। उस रास्ते में उन्होंने मुझे बोला कि अब क्योंकि तुमने ये रास्ता चुना है, इसलिए इसके साथ ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, इसके साथ तुमको ये सेट ऑफ गोल्स है, प्लान्स है, अगर तुम ये चूज करती हो तो तुमको ऐसे आगे जाना होगा। उस समय फिर एक एक्सीडेंट होता है, और उस समय एक्सीडेंट क्या, मैं पूरी तरह बच जाती हूँ, कुछ नहीं होता है मुझे, मेरी कार को भी खरोच नहीं आती है, कुछ नहीं हुआ मुझे। और मुझे अंदर दिखता है कि एक वेपर वाष्प बॉडी है, उसने मुझे बचा लिया, कार की स्टीयरिंग को पकड़ लिया। नाउ क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि मैं ये सोचने पे मैं खिलखिला के हंसती हूँ कार के अंदर, और मैं बोलती हूँ कि क्यों बचाया मुझे, पता नहीं आप कौन हो, किस लिए बचाया, लेकिन जो भी बचाया, जिसने बचाया, मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मेरी दुनिया चेंज होती चली गई, यू नो। आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मैं जॉब करती थी, जॉब छूट गया, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ छूटता चला गया, क्यों मेरे को नहीं पता। बाद में मुझे, जब मैं साइकिक एबिलिटीज की क्लासेस लेती थी तभी भी, उसके बाद भी पीएसएसएम में आ गई, तो मुझे ये सारी चीजें समझ में आने लगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए आई हूँ। तो मेरी आत्मा ने मुझे बोला कि तुम्हारा समय आ गया, चलो, लेकिन मैंने बोला नहीं, दिस इज माई फ्री विल। नाउ देयर वाज अनदर प्लान, मेरे बर्थ प्लान में, प्री बर्थ प्लान में मैंने कुछ और भी प्रिपेयर किया होगा, और वो प्रिपरेशन के साथ अब वो जो दूसरा, तो अब मेरे को ये समझाया जा रहा कि जो भी तुम्हारे बचपन में जो कुछ भी तुमने विजन देखे हैं वो अब पूरे हो रहे हैं तुम्हारे, तो वो सारी चीजें पूरी हो रही है, और उनपे मुझे कार्य करना है, मिशन है। अब किस मिशन के साथ है, whenever I see 144, मुझे हमेशा 144 दिखता है, 1111 दिखता है। क्यों? उसका रीजन है, तो मैं अपने कल जो कहानी पढ़ी मैंने, मुझे ऐसा लगा कि उसमें कितनी सारी बातें, और मुझे ही, और उसमें भी कार की बात लिखी हुई है। जस्ट इमेजिन, एक, मतलब मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि ये मुझे बताया जा रहा है कि तुम्हारे साथ क्यों हुआ, वो प्री बर्थ प्लान में क्या क्या रहा। सो आई वॉज थिंकिंग वाओ रियली। तो आप सबको वो बुक पढ़नी चाहिए, आप सबको, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम हो, आप सबको वो बुक पढ़नी चाहिए। उस बुक में इतना ज्ञान है। रॉबर्ट क्योंकि श्वार्ट्ज आत्मा की यात्रा। नहीं, आत्मा की यात्रा तो अ सोल्स जर्नी है, ये है योर सोल्स प्लान, आपकी आत्मा का प्लान बेसिकली। हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है वो, लेकिन उसकी प्लेलिस्ट है, तो आप सुन सकते हैं। और नहीं तो बुक पढ़ लीजिए, बुक अगर है, नहीं तो पीडीएफ है, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ था ग्रुप में मैंने, वो पढ़िए। और उससे आपको सबको रियलाइज होगा कि हम सब ने कितनी सारी चीजें प्लान करके आए हैं, और हमारे लिए हमारे जो गाइड्स हैं, हमारे जो गार्डियन एंजल्स हैं, असेंडेड मास्टर्स, और उसमें आप सोचिए, अभी तक हम सिर्फ गाइड्स सुन रहे थे, कल के पेज में असेंडेड मास्टर्स भी थे। अगर आप सबने 777 सीरीज 2 देखी है, मैंने उसमें क्या कहा कि मेरे साथ असेंडेड मास्टर्स ने भी काम किया है, तब मुझे रियलाइज और हुआ, मतलब मेरा जैसे होता है, आपको पता है लेकिन कंफर्म्ड पता चल गया कि ये जो बताया गया, मैंने ही कल क्यों पेज पढ़ा, मुझे ही क्यों बताया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी कहानी है, उसमें मेरी कहानी मतलब वेरी सिमिलर, असेंडेड मास्टर्स भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए, अगर वंदना जैसे मैं बात कर रही थी, अब मैं उस चीज को छूती हूँ, उस बात को, कि हमारा यहाँ आना ऐसे ही हल्के में मत लीजिए, कि हर कोई इंसान यहाँ जो जुड़ा है, अपनी यात्रा को आप एक हल्के रूप में मत लीजिए। आपका होना एक रीजन है, एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना कारण से। तो आपके पीछे आपके मास्टर्स ने, आपके गाइड्स ने कितनी मेहनत की है, उसको पानी में मत जाने दीजिए। डटे रहिए, तकलीफें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बहुत परेशानी होगी, कभी सर दर्द होगा, कभी बॉडी एक होगा, कभी कमर से बैठा नहीं जाएगा, पाँव में तकलीफ होगी, रोना आएगा, ये बहुत कुछ होगा, हुआ भी, लेकिन डटे रहो, कमर कस के पकड़े रहो, क्योंकि आपका होना, जो भी खासकर जो भी ध्यान करा रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, और जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो सेवा भाव में अगर चाहते हैं कि सेवा करना चाहते हैं, तो नाम के लिए मत करो। जो भी नाम के लिए कर रहा है, अगर सोच रहा है कि नाम के लिए करना है, तो भूल जाओ। नाम, पैसा, शोहरत, ये सब आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप सर्विसमय हो जाओ, मतलब सर्विस में आ जाओ। चैरिटी नहीं करना है हमको, दान, पुण्य, पुण्य बढ़ाने के लिए कर रहे हो आप, मैं अपना पुण्य बढ़ाने के लिए नहीं कर,
मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरे मन में आया वो भाव, पता नहीं मुझे क्यों सिखाया है मास्टर्स ने, पता नहीं क्यों इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन करती थी, ब्लेम करती थी, भगवान को भी डांटती थी, गुस्सा करती थी, मेरे साथ ही क्यों करते हो ऐसा, मैं ऐसे बोलती थी। लेकिन अब मुझे पता है कि किसी न किसी को तो सहन करना पड़ेगा, और हम सबको जो हमारा ज्ञान है वो दे के जाना है, पूरी तरह खाली करके जाना है अपने आप को। क्योंकि और मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, वो भी कंफर्म हो गया कि जब आप अपना ज्ञान दे के जाते हो, दैट मीन्स दिस विल बी योर लास्ट इनकारनेशन। तो आपके साथ मेरा कैसी स्थिति? मेरा तो पता नहीं, मुझे तो जो बताया जा रहा है वो सब मतलब का बताया ही नहीं जा रहा है, सब ऊपर का बताया जा रहा है। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है आपका आपका भी जो आने का कारण है, चाहे ग्रुप के साथ जुड़ने का कारण है या जो भी आप कर रहे हैं, कारण है आप भी एक हायर ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं। क्यों जुड़ी हैं? क्योंकि वो ऊर्जा आपको खींच रही थी, एक मैग्नेट जैसे होता है ना कि एक सेंटर मैग्नेट बैठा है, वो सबको खींच रहा है। अब इसलिए जो भी ध्यान कराता है या करता है, उसको क्या करना है, डेली अपना ध्यान बढ़ाते जाओ, डेली इतना ध्यान बढ़ाओ कि आप एक मैग्नेट बन जाओ। इसलिए अब मेरे को तकलीफ होती है, कभी सर दर्द होता है, तो मैं रात के 2 बजे उठी, 3 बजे उठी, 5 बजे उठी, फिर ध्यान किया, करती रही करती रही करती रही, फिर सोती रही, करती रही सोती रही, करती रही सोती रही। दैट इज व्हाट आई डिड। और ये चीज सबको करनी है। अगर आपको लगता है तबीयत ठीक नहीं लग रही, उठो बैठो ध्यान करो, उठो बैठो ध्यान करो, सो करो अपना, लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत नहीं करोगे तो कौन करेगा? और जो सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं और हम ध्यान करा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पिछले जन्म में इतना लिया है, बस दे रहे हो, ये सोचो। तो कोई एहसान किसी के ऊपर नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ कर्मास। तो आप भी आज प्रकाश दे रहे हो, आपको प्रकाश मिला होगा कृष्णा जी, इसलिए आप प्रकाश दे रहे हो। और तो कौन कौन आते हैं पता नहीं, और क्या क्या सब बोल के जाता है, मुझे तो एकदम सब लगता है जैसे फिक्स किया हुआ है एकदम। यस यस, फिक्स है, सब फिक्स है। हम सब एकदम फिक्स है। आज किसी ने कुछ आके करवाया, मैच कल फिक्स है मास्टर, ये मैच फिक्स है, हम सबको क्या करना है, इसलिए फिक्स रहो, काम करते रहो बस। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। यस वंदना जी, आप बोले पहले, आपका हैंड। नमस्कार मास्टर्स, आज्ञा वंदन सबको। नमस्कार। मैडम, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बिल्कुल। आज के मेडिटेशन। आप वीडियो ऑफ कर ले, फिर आप बोले, शायद आपका ना नेटवर्क स्लो आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है वंदना जी, फिर से जुड़ के कर लें आप एक्सपीरियंस शेयर। मुझे लगता है आपकी नेटवर्क, हेलो, आपकी आवाज कट गई है, नहीं आ रही। आप लोग आ रही वंदना जी की? नहीं। ओके, तब तक की वंदना जी आप बोल रहे, वंदना व्यास जी, जब यस मैम। जो आपने कहा और कल हमारी जो बात हुई, वास्तव में वो मुझे भी महसूस हुआ। और मैं करती ही रहती हूँ, मतलब जब भी मुझे मौका मिलता है, लेकिन कभी कभी लड़खड़ा जाती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा रहा। और जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, उसके बाद में मतलब कई अड़चने भी आती हैं। करने के बाद तो मैंने ये महसूस किया कि आती ही है, दूसरा दिन कुछ ना कुछ तो होता ही है ऐसा। और उसमें एक और चीज ये भी लिखी योर सोल प्लान वाले बुक में, कि अगर आप अपने प्लान से डिविएट हो गए हो, आपको जिस रास्ते पे जाना था, अब आप उस रास्ते पे नहीं जाके आप मुड़ गए हो, तो गाइड्स आपको कोशिश करेंगे उस रास्ते पे वापस लाने की, लेकिन नहीं ला पा रहे हैं, तो आपके चैलेंजेस आएंगे, ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी, लेकिन वो परेशान करने के लिए नहीं, सो दैट आप उस चीज से समझे। वो जो लेसन लर्न करना है वो आपको करना पड़ेगा। एक्सीडेंट्स के रूप में हो सकता है, मौज के रूप में हो सकता है, या कोई तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, फ्लू आ गया, कुछ ना कुछ लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, करते रहना है। तो थैंक यस मैम, यू। यस वंदना, थैंक यू। अनम्यूट कर ले। हाँ जी मैम। यस मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे मैं समझती हूँ कि मैं नहीं हूँ, वैसे मतलब गलत नहीं हूँ, पर मुझे गलत प्रूव करने के लिए मेरी लाइफ में ऐसे कुछ ड्रामा सा चल रहा है, ऐसा मुझे लगने लग गया है। तो होता आज है। मैं गुस्सा थी मेडिटेशन में थोड़ी सी, कि ठीक है, जैसा मुझे आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, मैं हूँ वैसी वैसी 2-4 चीजें मैंने सोच के कहा, हाँ हूँ, अब देख लो इसका क्या करना है, इसमें मतलब क्या इम्प्रूवमेंट लानी, कैसे क्या करना है, और देख लो। तो थोड़ी देर बिल्कुल क्वाइट रहा सब कुछ, और उसके बाद में अपने
आप ये गाना बजने लग गया अंदर से, जैसी है तू वैसी ही रहना, जग ढूंढे तेरे जैसा ना कोई। क्या बात है, वेरी नाइस। और दैट इज व्हाट ये मास्टर्स हमें गाइड करते हैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू। क्लियर ऑडियंस, राइट, आपको मिला। और आपके जैसा थोड़ा सा सिमिलर सा एक्सपीरियंस मेरा भी है कि लाइफ में कुछ अच्छा होता है फिर थोड़ा वो ब्रेक हो जाता है, मतलब करियर वाइज कह रही हूँ। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मतलब ये जब मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन था लाइफ में सब तरफ से कि भी मेरे बच्चे अपनी लाइन में आ गए हैं, सब ठीक चल गया है, तो अब मेरे को अंदर से ये आवाज आती थी, अब चलो अब चलो अब चलो, ऐसे। तो, और उस टाइम में मैं ये मंत्रा मेडिटेशन में बहुत ज्यादा थी, इस्कॉन वाले में। तो उसमें सुबह सुबह मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ था, 1-2 साल पहले की बात है, कि मुझे कोई लेने के लिए आए हैं, एक वाइट वैन आई है, और ये सुबह 3-4 बजे के बीच का एक्सपीरियंस था। और बिल्कुल ऐसा था जैसे क्योंकि मैं जाग रही थी उस टाइम पे, लेटी हुई थी लेकिन जाग रही थी, और मुझे लेने आए हैं कोई, और वो कहते हैं कि भाई वो था एक एग्जीक्यूटिव टाइप था, बैग टांगा हुआ अपना, आप रोज फोन कर देती हो तो आज हमको भेजा है, चलिए आपके लिए गाड़ी आई है। और मेरे को बिल्कुल यही लगा कि नहीं अभी मुझे नहीं और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फ्लोट हो रही हूँ हवा में। तो इतने में दौड़ के मेरे हस्बैंड बाहर आते हैं, जैसे सो रहे थे उसी उन्हीं कपड़ों में बाहर आते हैं। मेरा बेटा भी दौड़ के आता है बाहर, और बेटा गाड़ी दौड़ा के ले जाता है कहीं पर, और उसकी एक सीट हट गई होती है, मतलब वो वैन थी, ओमनी वैन थी व्हाइट कलर की। तो जब मैं उड़ रही थी हवा में तो मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं, संजय डर जाएंगे, मतलब अपने हस्बैंड का नाम लेके कहा। और क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा अनसेटल्ड थी मेरी फैमिली, तो और उसके बाद में ये मतलब दौड़ के बाहर आए, और बेटा भी गाड़ी लेके आगे निकल गया, मतलब वो गाड़ी चली गई, वहां से हटा दी गई। और फिर मैं एकदम से मेरी आंख खुल गई और मैं नॉर्मल हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में मुझे कोई लेने के लिए आए थे, मेरा शायद टाइम हो गया था, लेकिन मेरी फैमिली अभी पीछे अनसेटल्ड थी, तो मेरी फ्री विल थी कि मुझे अभी नहीं जाना है, इस हाल में फैमिली को छोड़ के नहीं जाना है, सब सेटल करके जाना है। हाँ, बस वही बात बस है यही शेयर कि करना चाह रही आपके हमारे जीवन में पहला जो कार्य है कंपैशन, अनकंडीशनल लव, काइंडनेस, एम्पैथी, ये चारों पांचों चीजें, और फोर्टिट्यूड, मतलब उस चीज को संभालने की शक्ति हमारे अंदर आए, हम सहन कर पाए वो तकलीफें, चैलेंजेस, हर चीज। तो ये सब हमें आना चाहिए। और जब तक कि हम इस लेवल तक नहीं पहुंचते, हमने अपने साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको ऐसे सिचुएशंस आएंगी, क्योंकि आप अकेले हैं वंदना जी, आपके घर में आप अकेले हैं कि आप अपने उस सकारात्मक ऊर्जा को आप दे रहे हैं। हम सब आए ही इसलिए हैं, अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए। तो हर किसी के घर परिवार में एक ना एक कोई इंसान ऐसा होगा जो सकारात्मक चीजों से जुड़ा है। वो क्यों जुड़ा है, उसका रीजन है, क्योंकि उसी को जीतना है, और यही सत्य की राह पे चलना है, प्रकाश के साथ चलना है। और जो इंटेंशन हमने भी ग्रुप में डाला कि हमारा ग्रुप केवल और केवल हायर वाइब्रेशनल ऊर्जाओं के साथ जुड़ता जाए। और ये जो ऊर्जा है, डेफिनेटली नेगेटिव लोग भी आएंगे, लेकिन जो भी यहाँ जुड़ेगा उसको क्या होगा, उसको हिट, उसके अंधकार को हम हिट करेंगे। कैसे हिट होगा, हमारा प्रकाश उसके ईगो को हर्ट करेगा। पहला काम आएगा, वो लगेगा मेरे मेरे मेरी इज्जत डाउन की, या ऐसा लगेगा, उनका ईगो हर्ट होगा। हम किसी को नहीं परेशान कर रहे, लेकिन अपने आप, क्योंकि उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी है कि उनको फील होगा कि उनका ईगो हर्ट हो रहा है। और वो जिनको जो रुकने के लिए, जिनमें वो क्षमता है, विल पावर है, वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, लेकिन जिनमें नहीं है वो चले जाएंगे। जब तक कि वो चेतना के स्तर पे बराबर ना आ जाए तब तक कि नहीं होगा। तो ये सबके साथ होगा, घरों में होगा। आपको ये बोला जाएगा कि आप बिल्कुल अलग हो, आप पागल हो गए हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ कुछ भी कहते रहते हो। बोलने दो, बोलने दीजिए सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है ना, देख रहा है, उसकी डंडी में आवाज नहीं है, वो डंडी चलेगी तब चलेगी। आप छोड़ दो, डिटैच हो जाओ बस। So wonderful. Thank you so much, Vandana ji. Yes, Naveen ji. नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नवीन जी, प्रणाम। मैम जैसे मैं आर्म में मेडिटेशन से जुड़ा था, कौन तब सी 1 साल तक जैसे एक्सपीरियंस वगैरह बताते थे ना मैम। कौन सी मेडिटेशन से जुड़े थे? मेडिटेशन का जैसे 3 साल हो गए मेरे को। जी जी जी। 1-1.5 साल तक शुरू में ऐसा लगता था जैसे कोई एक्सपीरियंस बताता था, या ऐसे बताता था कि कोई मास्टर आ गया और ये बताया मेरे को, तो मैं ये सोचता था कि ये सब फेंकते हैं।
आपका बताओ ये है मतलब क्या? हाँ, अब ये खुद फैक्ट है। तो ऐसे सोचता था, लेकिन अब खुद फील कर रहा हूँ तब ऐसा लगता है हमें सच बता रहे हैं सब। हाँ, वही यही बात है। इसलिए जिस तरह से आपको फील होता है वैसे ही दूसरे को भी उसी रूप में देख के चला करिए। कई बार कुछ चीजों को जाने देना चाहिए। कई बार, समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या समझा रही हूँ? यस मैम। धीरे धीरे आप में वो बदलाव आएगा। इसलिए जब कोई यहाँ आता है, नया होता है, तो मैं क्या बोलती हूँ, एडजस्ट करना सीखिए, परेशान मत होइए। मैं बोलती ठंड रखो, सब्र करो, दौड़ो मत, मत दौड़ो, भागो मत, दो नाव पे सवार मत हो। बहुत कुछ सुना होगा आप सबने मुझे, क्योंकि वो दिखता है, वो दिख जाता है। जैसे होता है ना, हमारे सामने कोई मूवी चल रही है, तो जो मूवी देखता है उसको समझ में आता है कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। वैसे ही जो वहां बैठा होता है उसको यस नहीं मैम। समझ में आता है, जो पिक्चर में है, जो एक्टर है। अब आप एक्टर हो उसमें, राइट? तो आपको नहीं समझ में आएगा। वैसे ही कोई नया आता है तो वो एक्टर बन के आता है, हीरो बन के आता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसको समझ में आता है ये पिक्चर तो चल ही रही है, चल ही रही है, और धीरे धीरे हम फिर पीछे हो जाते हैं, फिर नए हीरो आते हैं तो हम उनको देखते हैं। तो मैं सबके सब जो जो नए आता है मैं उनको देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू नवीन जी। और कुछ आप कहना थैंक चाहते यू हैं, मैम। बताना चाहते हैं? नहीं मैम। थैंक यू, थैंक यू। नहीं मैम। और हम सब अपने अपने, हम जो किरदार निभा रहे हैं, हम अपने मूवी के खुद हीरो हैं। तो याद रखना, इस बात को भी घर कर लीजिए कि आप अपनी मूवी के हीरो हो। और अपनी मूवी का हीरो जब बनना है तो वो सारे, उस हीरो को देखो बनते हुए, करते हुए, तो डेफिनेटली वो आपकी खुद की प्रेजेंट लाइफ में भी चीजें आ जाएंगी। जब आप जो चीज चाहते हो उसको मूवी में देखो, अपने आंखों के मानस पटल पे देखो, और धीरे धीरे वो चीजें, जैसे बोलते हैं ना, जिसका हमने स्वप्न देखा, खुली आंखों से, बोलते हैं ना, खुली आंखों से स्वप्न देखना है। देखना जरूर है, तभी तो पूरे होते हैं। क्योंकि पहले वो एस्ट्रल वर्ल्ड में, ड्रीम वर्ल्ड में पूरे होते हैं, फिर आती है प्रेजेंट लाइफ में। इसलिए ड्रीम देखना बहुत जरूरी है। यस तृप्ता जी। मैं आपको वही बताना चाहती थी कि आज मैंने ये लगाया था आंखों पे, आई कैप, तो आई पिरामिड। ध्यान, इतनी इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि मेरी आंखों में ऐसे ऐसे रोशनी ब्लिंक कर रही थी। क्या बात है, वंडरफुल। मुझे लग रहा था कि वो रोशनी मेरे ब्रेन में कभी पीछे जा रही है, कभी आगे आ रही है, कभी मेरी आंखों में आ रही है। और मेरे गाल, होंठ एकदम ऊर्जा से, पल्पिटेशन इतनी ज्यादा थी पूरी बॉडी में। मुझे लग रहा था कि मेरा चेहरा लाल हो गया शायद। ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई कुछ सूज जाता है ना, अंदर कोई इन्फ्लामेशन होती है, जी तो जी। ऐसा आ रहा था कि एक एक सेल के अंदर वो रोशनी जा रही है। बट वो ये बीच में कभी नेक में पेन हो गया, कभी कुछ हो गया, पर फिर जिस जगह पे पेन था वहीं पे मैंने उस रोशनी को भेजना शुरू किया, मेरी बैक में, मेरी नेक में, कि हिलना नहीं है मुझे आज। पैरों में भी खूब दर्द था कि हिलना नहीं है आज, बस मुझे स्टिलनेस में बैठना है। तो वंडरफुल। वो फिर बीच बीच में मेरी प्रैक्टिस, जो स्वामी सत्यानंद बहुत एम्फसाइज करते थे, कि सबसे पहले बॉडी को स्टिल कर लो तुम, बस ये सोचो कि मुझे हिलना नहीं है। इवन मेरा सांस भी चलेगा तब भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली आपका सांस पे ध्यान आ जाएगा, और सांस के साथ ही आपका कायास्थैर्य बोलते हैं उसको, कि सांस के साथ ही आप इसके साथ शरीर को स्थिर कर सकते हो। और शरीर को स्थिर करेंगे तो ये दोनों का आपस में प्राय है। यस, आपका वीडियो फिर चला गया, नेट ब्रेक हो रहा है आपका। कोई बात नहीं, ममता जी आप अपना प्रश्न रखिए, फिर हम सेशन एंड करते हैं क्विकली, अगर आप चाहते हैं तो। आपने हैंड रेस तो डाउन कर लिया है, बट कोई बात नहीं। हाँ, यस ममता जी। नमस्ते मधु जी। ओम नमः शिवाय। मैम मुझे भी अपना एक्सपीरियंस बताना था हम्म कि 7-8 साल पहले मैं भी शिव योग की साधना रेगुलर करती थी ना। हम्म तो एक दिन ऐसे ही दोपहर में सोई थी मैं, तो नींद में ही ऐसा हुआ कि शरीर से ऐसा लगा कि मैं निकल गई हूँ, और बहुत बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बता सकती हूँ, इतनी ज्यादा स्पीड से ऊपर उड़ रही हूँ। बहुत ही ज्यादा स्पीड थी, इतनी स्पीड थी कि बाप रे। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर मैंने बाबा जी को, जैसे मेरे बाबा जी जो गुरु है, उनको प्रे किया कि नहीं बाबा जी, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे उनका सब देखना है। तो फिर एकदम से नींद से ये हो गई। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस मैंने नींद में किया, दोपहर का टाइम था, पर मुझे ऐसे लगा वो रियल था, क्योंकि वो स्पीड,
वो सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया था मैम। तो वो क्या रियल है क्या ये सब चीजें? होता है कई मैं बार कि सीरियसली वो रियलिटी, आपकी सोल आपको बुला रही थी और चलने को बोल रही थी कि अब समय हो चुका है चलो, लेकिन बिकॉज हमारे इसमें ईगो माइंड में ये रहता है, तो हमारे साथ ना जब हम बर्थ प्लानिंग बनाते हैं, प्री बर्थ प्लानिंग, सोल की जो प्लान होती है, तो सोल प्लान करता है, सोल के साथ उसकी पर्सनालिटी हम, जैसे अब हमको सपोज आपको ममता बनना था, तो आपने ममता की पर्सनालिटी आपके सोल ने वो लेना शुरू कर दिया, मतलब सोल का एक पार्ट, सोल तो वही है लेकिन सोल की जैसे गेंद का हाँ एक पार्ट वो पर्सनालिटी ममता के रूप में आ गया। अब ममता कैसे रहती है, उस हिसाब से ममता जी कैसे रहती है, बाल कैसे बनाती, क्या करेंगी, तो वो पर्सनालिटी वो ओढ़ लेता है और फिर वो उस तरह से बिहेव करता है। अब इस सोल को प्री बर्थ प्लानिंग में आपके गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स या आपके जो भी मास्टर्स हैं वो आएंगे और आपको वो प्लान करेंगे, आपके साथ वो सब भी लोग होंगे जो उस समय जन्म लेंगे या बाद में जन्म में आएंगे, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पति हो, या आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, ये सब आपके सोल प्लान के साथ हैं। और वो सोल प्लान में वो क्या क्या निभाएंगे रोल, क्या अदा करेंगे, वो आते हैं। और सबका डिसाइड होगा कि माँ मुझे ऐसी मिलेगी कि मुझे हो सकता है बहुत प्यार करे, हो सकता है मारने वाली माँ हो, गुस्सा करने वाली हो, इससे मैं ये सीखूंगी या सीखूंगा, समथिंग, पति मेरा ऐसा होगा, हो सकता है मैं इससे डरूंगी तो मेरे को सीखना ये है। हर एक सिचुएशन के साथ एक ना एक शिक्षा जुड़ी होती है। अगर आप कोई भी सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन करो उस सिचुएशन को कि वो सिचुएशन क्यों है, वो क्या सिखाने आई है आपको। और ये चीज जब हम याद रखेंगे तो हमारा जो सोल प्लान है, बर्थ प्लान, वो हम उसको फुलफिल करेंगे। तो वो जब हुआ था तो आपको ऐसा ही होगा कि आपने दो प्लान बनाए होंगे कि अगर ये नहीं करती हूँ मैं तो ये है, और ये करूंगी तो ये सारी चीजें होंगी मेरी लाइफ में। तो अब वो हो रही हैं और फिर उसके बाद आप आगे, सभी के साथ होता है। हाँ मैम। और अभी जैसे पूरा शिफ्टिंग वगैरह चल रहा है ना, तो बहुत सी ऐसे चीजें हैं कि मैं सोच रही थी कि बाप रे, इतना सारा मेरा सब सामान है, लेकिन ये लेके नहीं जा पा रही हूँ। सब चीजें फेंकने भी, कुछ चीजें फेंकने भी पड़ रही है या वो, तो मुझे यही लग रहा, बाप रे, इतना सब हम इकट्ठा कर लेते, लेकिन लेके जाने के वक्त तो कितनी डिफिकल्टी होती है। वो तो तो ठीक क्या है। फायदा है मीन्स, है ना? मीन्स हाँ, वही अब लग ये रहा कि सोचो, जब मैं जाऊंगी तो मैं कुछ भी नहीं ले जा सकती। यही इसलिए मेक योर वेट लाइट, अपना अपने आप को लाइट करना शुरू करो। मुझे तो ऐसा लगता है ना, मैं जब घर, बता नहीं सकती, मैं वहां तक जाना भी नहीं चाहती हूँ, बट मेरे वो बच्चे जब काम अभी जो, करते हैं हाँ, तो वो फैलाना जब शुरू करते हैं तो मेरे को इतनी गुस्सा आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो बच्चे हैं, हम तो बड़े हो गए हैं। लेकिन आई डोंट वांट टू गो ये देयर। बार बार मुझे वही लगता है कि बाप रे, कितना और मुझे ये ज्यादा फीलिंग ने कब आई है, इम्पोर्टेंट क्या है। ये चीज मुझे हाँ। कब आई है, फीलिंग जब आई है जब मेरे पापा इस दुनिया से गए, विकेट की बॉडी, तब तब रियलाइज हुआ कि कोई भी सामान कोई मतलब नहीं है, किसी भी सामान का। इंसान को रहने के लिए बेड बेड भी, मतलब अगर उस तरह का मिल जाए शरीर, पुआल भी मिल जाए ना, अगर बेड को सोने के लिए घास भी मिल जाए और चादर, एक पतली चादर भी डालने को मिल जाए ना, सुकून की शांति वहां, मतलब शांति, शांति से सो जाए वो सुकून मिल जाएगा आपको, बस खाने को आपको चीज मिल जाए, बस दैट इज इट। एक्ट और कपड़े, मतलब अपने शरीर को, तन को ढकने के लिए। बट अदरवाइज रियली आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आप अगर, आपसे ये चीज होनी चाहिए कि भाई अगर एक, मे बी हम कल या परसों करेंगे, सोच के देखना, अब मैं उसको नवीन जी याद दिलाइएगा आप, ये चीज करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सबको वैसे सोच लेंगे। लेकिन अगर मैं किसी को पूछूं, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर पूछ लूं कि अगर आपको, मैं बोलूं ममता जी कि आपको किसी आइलैंड पे छोड़ दिया गया है, वहां कुछ भी नहीं है, या आपको जाना है यहाँ से, आप क्या लेके जाओगे अपने साथ? अपने साथ तो अपने कर्म में लेके जा सकते मैम, और कुछ भी नहीं। तो मेरे से भी यही पूछा गया था, मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि तुमको अगर यहाँ से अभी कहीं जाना पड़े और वहां पे तुमको छोड़ दिया जाए तो तुम क्या लेके जाओगे अपने साथ? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एक्चुअली कुछ नहीं, क्या लेके जाओगे, कुछ नहीं। फोन, मैंने कहा फोन भी नहीं। तो बोली क्यों? कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं फोन वाली तो हूं ही नहीं, मेरे को सिर्फ ज्ञान के लिए चाहिए होता, लेकिन जब आप ऑलरेडी उस जगह अकेले रहोगे तो क्या कर लोगे? मैंने कहा वही पत्ते वत्ते यूज कर लेंगे और क्या। तो बात और वही मैम, है।
खाने पीने को वही मिल जाएगा, आपको क्या करना है। तो इसलिए सोचो, जितना हल्का कर सको ना उतना अपने आप को हल्का करते जाओ, मतलब चीजें, क्लटर, हर चीज, दिमाग का भी क्लटर अलग करो। बहुत चीजें लर्न कर रही हूँ मैम इसमें, ये 4 महीने ने सिखाने के लिए क्या पता नहीं। और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मास्टर से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो जब टेंशन से आता है उसके बाद फिर मैं रिलैक्स करती हूँ, फिर सोचता हूँ, मैंने तो कुछ भी प्लान नहीं किया, सब अपने आप हो रहा है, मैं टेंशन किस बात का ले रही हूँ। करेक्ट, यही बात है, इसलिए सब टेंशन कुछ किस छोड़ बात दो। का ले रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी आपको जो टेंशन की बात बोल रही हूँ ना, अब जैसे मेरी बेटी का जन्मदिन था, आने वाला था, तो पूरा महीना गुजर गया, जनवरी शुरू हुआ और मेरी टेंशन शुरू हो गई कि अरे वो उसका बर्थडे आ रहा है और मुझे करना है, ये प्लान करना है, वो करना है। मैं एक डेढ़ हफ्ते तक तो प्लान ही नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला हम लोग को सोचने का, बिजी इतने रहे। उसका जब सोचा भी तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर गए भी बाहर तो फिर वापस आ गए, फिर कुछ नहीं हुआ। तीसरा हफ्ता हो गया, चौथे हफ्ते तो अब तो करना पड़ेगा। अब केक भी ऑर्डर नहीं किया है, एगलेस केक, राइट, एगलेस केक के लिए भी वो ऑर्डर नहीं, क्योंकि बच्चों का बर्थडे है, अब सेलिब्रेट करना है। फाइनली मेरी बेटी बोल, और जिसको हमने कहना था, मेरी फ्रेंड, वो कर भी नहीं सकती थी, उसकी सर्जरी हो चुकी थी। नाउ द पॉइंट इज, हम टेंशन लेके क्या कर लेंगे। मेरी बेटी बोलती है कि मैं केक बना दूंगी बड़ी वाली, तो मैंने बोला बनाओ बनाओ, अच्छा है, करो, कभी तो करो, करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब देख रही कुछ नहीं हो रहा है, 2 दिन तक, लास्ट के 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तो बोली, अभी भी अपने हस्बैंड को, अभी भी टाइम है, ऑर्डर करो। मुझे हमारी टेंशन होती है, लेकिन फाइनली शी डिड इट, उसने करा। तब करा जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब टेंशन छोड़ दी, करो जिसको जो करना है करो। मैं सिर्फ उस चीज पे फोकस कर रही थी जिस पे मुझे फोकस करना है। एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग केम आउट वेरी गुड, सब कुछ अच्छा रहा। मगर मैं थक गई, बस ये बात है, मैं थक गई, बट सब कुछ अच्छा रहा। इसलिए टेंशन मत लो, छोड़ दो। जब डिटैच हो जाओगे ना, ऑटोमेटिकली सब चीज हो जाए, सरेंडर मोड में आ जाओ। यस लीना हाँ जी। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस लीना जी, नमस्कार, प्रणाम। और मैम नमस्कार। मैम नमस्कार। बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई थी, आज कुछ हो रहा था कि आपसे थोड़ा बात करके। आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, इतना अच्छा समझाते हो, इतनी अच्छी, हर बात का आंसर अपने आप आ जाता है। कोई भी किसी किस्म का चैलेंज जाए, कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आए, इतने अच्छे आंसर मिल जाते हैं कि बस हैंड रेज ही नहीं होता, बस सुन सुन के ही अच्छा लगता है। और आज तो दिल ऐसे कर रहा था कि बस आपको हक कर लो, इतना अच्छा दिल कर रहा था आपसे मिलने के लिए। थैंक तो यू, आपका आपको भी बहुत हक। बहुत ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, आपको भी, आप सबका ग्रैटिट्यूड कि आप सब रोजाना जुड़ते हैं और हम सब के साथ जुड़कर बात सुनते हैं, कहते हैं, बताते हैं, और एक दूसरे की ऊर्जा हम आपस में शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चक्षु जी, अब मुझे जाने दो, अब 11:30 हो गया है, पता है मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया है अभी तक। हाँ सो ना, आई, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आवाज बहुत दब दब के आ रही है, क्लियर। हाँ जी, तो आवाज अब अच्छे से नहीं चक्षु आ रही जी है। अब कर पर लेंगे आपका आपका हैंड रेस, बहुत ओके, बहुत नॉट ठीक है टू। मधु जी, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। कल मिलते हैं, और कल स्वाध्याय है पूजा जी का, या कोशिश तो यही करेंगे कि हम जल्दी जल्दी ध्यान करें, 1 घंटे का ध्यान हो जाए तो, बट आई बिलीव हो जाएगा। थोड़ा बने रहिएगा। अब जब तक ये बुक का स्वाध्याय फिनिश नहीं होता, इस बुक के पीछे हम सब जुड़े हैं, कम से कम ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, ये बहुत ब्लेसेड सोल्स हैं हम, कि हमें ये ज्ञान मिल रहा है। हर किसी को ये ज्ञान नहीं मिल सकता, और इस बुक के द्वारा हमें कितना ज्ञान मिला है, कितनी चेतना का विस्तार हुआ है, इस चीज को समझना है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। हम सब ध्यान करें, ग्रुप के साथ और अकेले बैठ के अपने आप के साथ। एक दूसरे को ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और आगे बढ़ते जाएं। प्रेम, शांति, ज्ञान, प्रकाश सबके जीवन में और बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। कल मिलते हैं, बाय।